चैनल ब्लॉसम शर्मा। और आप लोग देख सकते हो कि मैं कल रात को ऐसे ही सो गई हूँ विद माई मेकअप ऑन, और मैंने चेंज भी नहीं किया, मैंने यूनिफॉर्म भी नहीं चेंज किया। लुक एट, ये रहे मेरे शूज़, ये देखो। ये मेरे साथ पहली बार हुआ है, मतलब मैंने ऐसे ही अपने वॉच खोली, मतलब आई वॉज सो एग्जॉस्टेड। जब आप एक दिन पूरा नहीं सोते हो, 2 दिन ऐसे। ये मेरा ब्लेज़र है, मेरा बैग भी नीचे था, बैग भी मेरे को अभी सुबह मिला है, लॉन्ड्री, मतलब एवरीथिंग। मतलब मैंने कुछ चेंज नहीं किया। मैं रूम में आई, मैंने बस थोड़ी देर फ़ोन, मतलब ऐसे मैसेजेस वगैरह देखे, एंड देन आई कुड नॉट डू एनीथिंग, और मैं सो गई। बस अभी उठी हूँ। मैं आपको अपना फेस दिखा भी नहीं सकती, इतनी बुरी हालत में है, बिकॉज मेकअप वेकअप कुछ रिमूव नहीं किया था। और अब फ्लाइट थी कल, और अभी पता चला कि अब फ्लाइट कल नहीं है। मुझे लगा आज का रेस्ट डे होगा। अभी फ़ोन आया था, और हमारी फ़्लाइट है 19:30, मतलब 7:30 शाम को, जिसके लिए हमें 6 बजे पहुंचना है शाम को एयरपोर्ट। तो 5 बजे निकलना पड़ेगा। तो अभी ऑलरेडी 12:30 हो चुके हैं, और मैं फिर मुझे फ्रेश होना है और ये सब करना है, मतलब केटरिंग भी ऑर्डर करनी है। तो अभी पहले फटाफट फ्रेश होती हूँ, और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू शो यू माय दिस फेस। मेरी बच चुकी है। अब आप मेरा चेहरा देख सकते हो, और मैं थोड़ा सा ये विंडो शेड्स भी ऑन करती हूँ, बिकॉज इतना प्यारा जब व्यू होता है, तो आई थिंक आपको हमेशा जो डे लाइट होती है वो आपको हमेशा देखनी चाहिए। थोड़ा सा बट थोड़ा गर्म भी हो रहा है, मैंने AC ऑन नहीं किया क्योंकि अब मेरा चेहरा थोड़ा दिखाने लायक है। अभी भी मैंने सिर्फ फेस वॉश किया है, मॉइस्चराइजर वगैरह कुछ नहीं लगाया हुआ, बिकॉज ऑब्वियसली अभी बज रहे हैं 2:30, और हमें निकलना है 5 बजे। अनदर लाइक 2.5 आवर्स में निकलना है। और मेरे कैप्टन का फ़ोन आया था, दे वांटेड मी टू जॉइन देम फॉर लंच, बट मैं नहीं गई बिकॉज आई एम सो टायर्ड, आई एम सो एग्जॉस्टेड। तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, आई विल स्टे इन माई रूम ओनली, बिकॉज मुझे मेरा टाइम चाहिए था। पूरी रेडी हो चुकी हूँ, और मैंने फिर से अपनी वो ट्यूनिक ड्रेस पहन ली है, और हेयर एमाई आज मैंने थोड़ा स्मोकी के साथ में काजल का लुक दिया है, और मेरी आवाज़ अभी भी वापस नहीं आई है। और अब मैंने बंद बना लिया बिकॉज बालों में ऑयल आ चुका है। जब तक मैं बाल धोती हूँ तो मैं स्ट्रेट लुक लेती हूँ, मतलब पोनी लुक लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं बंद बना लेती हूँ। फटाफट चलते चेकआउट करते हैं। सो आई एम एट द लॉबी, और देख लो हमेशा जब चेक इन करो तब भी इतना रश रहता है, चेकआउट के टाइम पे भी इतना रश रहता है। ऑलवेज क्राउडेड। आई लव दिस पिक्चर। सो मैं अब कर रही हूँ पेमेंट। सो हम लोग ऐसे आते हैं नीचे, हमारे लिए से कुछ करा और कुछ नहीं होता, हम लोग को खुद ही करना होता है। सो जो मैंने केटरिंग ऑर्डर की थी, आई मेक पेमेंट ऑफ दैट, मेरा लॉन्ड्री, एंड देन आई हैव टू टेक अ पिक्चर, एंड वो हमें फ्लाइट रिपोर्ट में अटैच होकर भेजनी होती है। गाइस, मैंने रास्ते में कुछ शूट नहीं किया बिकॉज आई वाज टॉकिंग टू कैप्टन, एंड नाउ वी गोइंग इनसाइड। दिस इज द जनरल एविएशन टर्मिनल, वी गोइंग इनसाइड द एयरपोर्ट। ये रहा सारा सामान, ये रहा क्रॉकरी, और मैंने बड़ा पाव लिया है जो आपको एयरक्राफ्ट पर दिखाऊंगी। एंड हेयर एम आई। अब अंदर चलते हैं। मैं हूँ मुंबई कलीना गेट नंबर 8 VVIP एयरपोर्ट पे, और क्योंकि कैप्टन्स का भी ये चल रहा है तो मैंने सोचा कि चलो मैं अच्छी सी एक चाय पी लेती हूँ, मसाला चाय। सो मैं इस वाले एरिया में कभी आई भी नहीं थी, सो मैंने उनको बोला मसाला चाय रेडी करने के लिए। सो हियर इज़ माई मसाला चाय विद शुगर है। सो हम लोग आ चुके हैं, और ये देखो जिंदल्स का एयरक्राफ्ट, या दिस इज जिंदल्स, दिस इज बजाज। आई हैव फ्लोन दिस ऑल्सो, बट दिस इज बजाज, या ग्लोबल। That is Ambani's, ना? AKB? ये सारे अंबानी की। हाँ। So हम लोग यहाँ पे आए, और विशन वर्ल्ड इतना छोटा है गाइस, मैं जहाँ भी जाती हूँ मतलब कोई ना कोई मिल ही जाता है, कोई ना कोई कैप्टन मिल ही जाता है। एंड बस अभी हम लोग फटाफट एयरक्राफ्ट पे जा रहे हैं, एंड देन आई शुड टेक ऑफ। मेरा कैबिन पूरा सेट हो चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये आज मैंने एवोकाडो, आलमंड स्मूदी और कोकोनट वाटर ऑर्डर किया है, बाकी सब वही स्टैंडर्ड है, नट्स एंड सम ड्राई फ्रूट्स, सम सेवरीज। एंड हियर इज माय फुल कैबिन। दिस इज हॉकर 4000 अगेन, एंड आई एम द कैबिन क्रू फॉर दिस हॉकर 4000। आई एम वेयरिंग माय फेवरेट ट्यूनिक अगेन, और आज है बंद, और मैंने मेकअप भी अच्छा किया है, स्मोकी वगैरह। बस पैसेंजर आने वाले हैं, और अब हम चलते हैं पैसेंजर को रिसीव करने के लिए। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। अब मैंने गेस्ट को
खाना सर्व कर दिया। देखो कितना कुछ आया उनके घर से। मिक्स वेज, पत्ता गोभी, मतलब कैबेज की सब्ज़ी है, वो भी कुछ पनीर, चिली पनीर, दाल, रोटी, चावल। So it's fine. It's for now a goodbye to my beauty. घर पे चलो। And we're leaving now. We have landed in बेगमपेट। हम बेगमपेट लैंड कर चुके हैं। Here is my कावा। जस्ट कि मेरी आवाज़ थोड़ी ठीक हो जाए। और अब हम लोग निकल रहे हैं। सो करंट अपडेट इज़ दिस कि आज हमारा नाइट हॉल्ट है यहाँ पे, और भी क्योंकि कैप्टन इज़ लीविंग फॉर हिज कंट्री, तो कुछ दिन तक फ़्लाइट नहीं है। और तो अब पता नहीं, मैं हम थोड़ा एक हफ़्ते बाद इस एयरक्राफ्ट को देखेंगे। हम लोग हैदराबाद में छोड़ के जा रहे हैं। कल सुबह हम भी दिल्ली जा रहे हैं। अब मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ। मैंने आपको पहले भी मेरे लास्ट ब्लॉग में दिखाया होगा, बिकॉज हम लोग हमेशा मैरीगोल्ड ही आते हैं, तो ये मेरा फेवरेट पार्ट है। आई जस्ट लव दिस। ये है क्या एग्जैक्टली सर? यहाँ पे ये क्या है नीचे? क्लब लॉन्च। हाँ, क्लब लॉन्च। क्लब लाउंज है, पर ये नॉर्मल गेस्ट के लिए है? नहीं ना, जिनका मेंबरशिप होगा उन्हीं के लिए ना। सो गाइस, जिसका भी मेंबरशिप है इस होटल की कुछ, तो फिर उनके लिए क्लब लाउंज है ये। बट इट्स ब्यूटीफुल गाइस। पता है क्या है, मैं जनवरी में यहाँ पे रुकी थी, एंड दिस आई हैव सो मेनी ब्यूटीफुल मेमोरीज, बिकॉज जैन में मेरा बर्थडे भी था, एंड यू नो मेरा बर्थडे भी मैंने इसी होटल में सेलिब्रेट किया था। सो या, सो हियर वी गो। जस्ट so today they have give me spacious room, थोड़ा सा spacious है compared to the other rooms. Thank you. ऐसे आप enter करते हो, and here is the full mirror. ये रहा बेडरूम। काफ़ी अच्छा, काफ़ी स्पेशियस रूम दिया है। जनरली इतना बड़ा रूम नहीं मिलता। तो सोफा एरिया, and here is the washroom. Wow, what a beautiful mirror. वॉशरूम एरिया, शावर एरिया, ये है कबर्ड। स्टैंडर्ड जो सारे रूम्स होते हैं, इसमें क्या ही दिखाऊँ आपको। आयरन बोर्ड भी होता है, हैंगर्स लगे होते हैं, पर ये बहुत अच्छा रूम इसलिए लग रहा है कि बहुत स्पेशियस है गाइस। यहाँ से देखो आप कितना स्पेशियस रूम है, काफ़ी। खैर में कल चेकआउट करना है, जब इतने दिन तक रहना तो तब तो मिलता नहीं है। और व्यू मैं आपको सुबह दिखाऊंगी, बट अभी देखते हैं क्या व्यू है। पूल साइड व्यू है या कंस्ट्रक्शन साइड व्यू है? नो, अच्छा ये वाला व्यू है जो मैं क्लब लाउंज की बात करती हूँ, ये वाला व्यू है। मैं आपको ये बता रही थी कि यहाँ पे मैं रही हुई हूँ, और आप दोबारा आते हो, काफ़ी सारी चीज़ें चेंज की हो गई होती हैं आपकी लाइफ में। लोग छूट जाते हैं, या फिर मीन सिचुएशन चेंज हो जाती है, बट जगह वही रहती है। तो उस जगह पर जब आप आते हो, सारी मेमोरीज वापस फ्लैशबैक पर। सुबह से आपको यही बोल रही हूँ, मेरे को बता नहीं सकती कि इट वॉज सच अ हैवी डे फॉर मी। मतलब हैवी, खट्टी मीठी यादें होती हैं आपकी बहुत सारी चीज़ों के साथ में, बहुत सारे लोगों के साथ में। सो या बट ठीक है, मतलब आई एम जस्ट लविंग इट। आई लव टू ट्रैवल, एंड आई लाइक दिस प्लेस हैदराबाद। आई हैव सो मेनी मेमोरीज विद हैदराबाद। सो अब मैं क्विकली चेंज करूँगी, एंड क्योंकि कैप्टन्स आर वेटिंग फॉर डिनर। मुझे तो कितना पता नहीं क्यों, इतना मन तो है नहीं खाने का, बट ठीक है। एक्चुअली मेरे को ना जब मैं फ़्लाइट के बाद आती हूँ, मुझे अपना स्पेस चाहिए होता है, बट टाइम चाहिए होता है। तो अगर मेरे पास टाइम होता है, आई लव टू हैव लंच एंड डिनर टुगेदर, बट ऐसा होता है कि अगर लेट हो गए हैं तो इतना मन नहीं करता। पर ठीक है, उन्होंने बोला, मैं दिन में भी लंच में नहीं गई थी, आपको पता है, क्योंकि आई वांट टू रेस्ट। तो अब तो कंपनी देनी पड़ेगी ना चाहते हुए भी। बात तो सही है। मेरा खाना आया था, मतलब मैंने रिवोली और वड़ा पाव खाया, और मुझे इतनी भूख लगी थी, क्योंकि भूख क्या लगी थी, मैं टायर्ड थी। मतलब सारा काम किया आके, देखो रूम कैसा था और अब कैसे सब कुछ क्लीन कर दिया। कल हमारी कमर्शियल फ़्लाइट है। मैं आपको अपडेट दे देती हूँ कि अब जो हमारे जो फॉरेनर कैप्टन है वो जा चुके हैं। वो आज रात को ही चले गए क्योंकि कल उनको दुबई पहुंचना था, तो उनकी फ़्लाइट थी, तो शमशाबाद चले गए थे, और हम लोग गाड़ी लेके यहाँ आए, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी रात को हम दिल्ली ट्रैवल नहीं कर सकते थे, मतलब नहीं करना चाहते थे, इसलिए कंपनी ने होटल बुक कर दिया। अब हम यहाँ रुके हैं, और कल हमारी है 4:25 की फ़्लाइट एयर इंडिया से वापस दिल्ली की। तो अभी हम लोग यहीं पे होटल में रुके हुए हैं। तो मैं जो वड़ा पाव लाई थी फ़्लाइट से, वो मैंने खाया, और रिवोली खाई मैंने, स्पिनच रिवोली, जो मेरा लंच था बेसिकली। मैं होटल में नहीं खा पाई थी, तो मैंने उनको कहा था कि पैक कर दो, मैं एयरक्राफ्ट पे भी नहीं खा पाई ज़्यादा, तो इसीलिए फिर मैं यहाँ ले आई थी, वो मैंने खाया। और मैंने ऑर्डर किया था ओरियो चीज़ केक, जो फ़्लाइट के लिए था बेसिकली, बट किसी ने खाया नहीं, तो फिर मैं ले आई, मुझे तो खाना ही था। ये भी ठीक है। The next day. तो मुझे लगा, मतलब जनरली आप देखते हो कि बहुत ऐसे देखा जाए तो
कि ठीक है अगर डिफरेंट व्यू है बट नथिंग लाइक इट जो ओपन आपको जो व्यू मिलता है ना जो बाहर का होता है जैसे सन हो भले ही अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग हो लेकिन जो वो जो नेचुरल व्यू होता है वो इसके कंपैरिजन में ये रात को अच्छा लग रहा था बट दिन में नहीं मेरे को लगा मीन्स मैं अभी देखना चाहती थी मैंने आपको रात को दिखाया था ना तो मैं देखना चाहती थी कि अभी कैसा व्यू मिलता है बट नहीं नथिंग लाइक इट सनराइज एंड यू नो the trees and the clouds you know उसका चाहे कितना भी एक्सपेंसिव मॉन्यूमेंट खड़ा कर दो कुछ भी खड़ा कर दो बट इट इज़ जस्ट इनसाइड द बिल्डिंग तो वो फील नहीं आती है गुड मॉर्निंग वाली फील ही नहीं आई और वैसे भी गुड मॉर्निंग नहीं गुड आफ्टरनून हो चुकी है आई एम अप सिंस 11 बट अब बज रहे हैं 1-2 घंटे से मैं कोऑर्डिनेट कर रही थी मैंने आपको बताया था कि मुझे एयरक्राफ्ट की क्रॉकरी वापस भेजनी है क्योंकि हम एयरक्राफ्ट में वापस नहीं जाने वाले हैं तो मैंने क्रॉकरी मंगवाई थी लॉन्ड्री कल रात को दिया था वो सारा करके मैंने सब सॉर्ट करके वापस भिजवा दिया और हमारी फ़्लाइट है वापस दिल्ली की 4:30 बजे इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद से हम हैं बेगमपेट ओल्ड एयरपोर्ट पे तो अभी मैं फटाफट बस रेडी हो रही हूँ क्योंकि 1 घंटे में निकलना है और मैं फ्रेशन अप होंगी और रात को तो मैंने दिखाई दिया था और अभी आज मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया लंच भी नहीं किया बिकॉज आई वांटेड टू टेक रेस्ट और वैसे भी मैं रात भर काम कर रही थी ऑन मेल्स ऑन बिलिंग एंड एवरीथिंग जो फ्लाइट के बाद का काम होता है तो सोई मैं बहुत लेट सोई हूँ इनफैक्ट मैं 5 बजे सोई हूँ और मैं 11 बजे उठ गई थी तो उसके अभी मैंने सिर्फ जो मेरा कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट होता है क्योंकि इनको ही पता है कि मैंने रात को डिनर भी नहीं किया है यहाँ से ब्रेकफास्ट भी नहीं किया और लंच पे भी नहीं जा रही है अभी तो मैंने इसलिए रूम में मंगवा लिया है मैंने ऑर्डर किया है साउथ इंडियन इडली सांभर चीज़ सैंडविच यू नो वेज ग्रिल सैंडविच विद सम चाय ये मैंने ऑर्डर किया है तो मैं वो खाऊंगी सो आई एम ऑल रेडी मैं आपको दिखाती हूँ मेरा लुक ऑफ द डे आउटफिट ऑफ द डे सो आई एम वेयरिंग दिस टोन जीन्स you know all ripped one and with this I'm wearing this very cute jumpsuit top actually you know basically ये high waist है otherwise यहाँ से बहुत अच्छा you know you can see the waistline also but मैंने क्योंकि फ़्लाइट पे जाना है और फिर अच्छा ही लगता तो मैंने थोड़ा हाई वेस्ट के साथ इसको टीम अप किया है ताकि और मैं हमेशा जब भी ट्रैवल करती हूँ मैं फुल स्लीव्स पहनती हूँ ताकि ठंड ना लगे और मेरा जो मैंने ब्रेकफास्ट मंगवाया था वो आ चुका है सम सैंडविच चाय सांभर चटनी सब कुछ मैं आपको क्या बताऊँ मैं यहाँ पे आ तो नहीं पाई क्योंकि स्टे नहीं हुआ है पर ये देखो पैराडाइज एंड ये टेक अवे है यहाँ से तो हैदराबाद आया और पैराडाइज की बिरयानी नहीं खाई तो क्या खाए तो मतलब इट यूज़ टू बी वेरी फेमस बट अब इतना नहीं है मतलब यू नो ऑब्वियसली जो चीज़ ज़्यादा हो जाती है वो रेट हो जाती है तो उनकी क्वालिटी थोड़ी गिर जाती है तो अब फेमस कौन सा बताया आपने अभी जो चल रहा है कैफे बाहर है कैफे बाहर पिस्ता नहीं कोई ऑथेंटिक वो तो आप वो बता रहे हो इंग्लिश वाले एक और आया है जैसे पैराडाइज है ना वैसे कोई ऑथेंटिक वाला है मैंने सुना है बहुत ज़्यादा सो वो भी मुझे पता नहीं बट हाँ जब मैं हैदराबाद रहती थी यू वोंट बिलीव हम शूट्स पे भी बिरयानी खाते थे यहाँ पे यू नो एक्टर्स जो होते हैं वो कोई डाइट वाइट नहीं करते वो बिरयानी खाते थे अमेजिंग सा ब्रेकफास्ट मंगवाया था और इतना रिक्वेस्ट किया था उनको कि भैया हम लोगों ने मैंने डिनर नहीं किया मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया तो प्लीज़ आप तो बट मैं रेडी होने में सारा टाइम चला गया मैं टाइम पता ही नहीं चला आई डोंट नो इतना कुछ कोऑर्डिनेट कर रही थी तो मैं कुछ नहीं खा पाई आई जस्ट हैड 2 स्पून्स ऑफ इडली और फिर मैं निकल गई इससे वजह तो मैं टेक अवे करवा रही थी और अब हम निकल चुके हैं हमारी फ़्लाइट है 4:25 की चेक इन ऑलरेडी हो चुका है डीजी यात्रा में कुछ प्रॉब्लम हो रही है वो हो नहीं पा रहा एंड you all know Hyderabad has a very special place in my heart because I started my corporate flying journey from here so you know whenever I come here everything is so much it reminds me of old memories you know and I have a special place in my heart और यहाँ पे रामोजी क्या है वो रामोजी फिल्म सिटी यहाँ रामोजी फिल्म सिटी है तो it was a very मतलब you know short stay otherwise you would have gone somewhere out और मैं आपको दिखाती हूँ कि आज का वेदर इज सो प्लेजेंट हम लोग आ चुके हैं शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और यहाँ पे हो रहा है चेक इन हो चुका है क्योंकि चेक इन तो आजकल ऑनलाइन ही हो जाता है एंड सिक्योरिटी भी हो गया है अब हम लोग अपने बोर्डिंग गेट की तरफ जाएंगे एक बार बोर्डिंग गेट पहुँच जाओ फिर आप सेटिस्फाइड होते हो कि आप अपने यू नो चेक बेसिकली
जहाँ से बोर्डिंग करते हो बोर्डिंग गेट के पास हो, तो मतलब फ़्लाइट कुछ चेंज हो रही कुछ भी हो रहा है तो आप रिलैक्स रहते हो। सो वी हैव रीच्ड बोर्डिंग गेट 17 और अभी यहाँ बैठे हैं। तो अभी मुझे स्टेशन पे होके आई हूँ एंड अनदर लाइक 20 मिनट्स द बोर्डिंग विल स्टार्ट। सो बस अनदर 45 मिनट्स आवर फ्लाइट इज देयर एंड और मेरा ब्रेकफास्ट मिस हो गया, लंच मिस हो गया। मुझे सिर्फ गर्म चाय पीने का मन कर रहा है, एक्चुअली मुझे भूख भी नहीं लग रही और मुझे मैं आई हैव समथिंग ऑन बोर्ड क्योंकि एयर इंडिया फ्लाइट है एंड एयर इंडिया फ्लाइट में यू डोंट हैव टू टेक स्ट्रेस, फूड इज बीइंग सर्व्ड टू यू। तो मैं आपको टेक ऑफ दिखाती हूँ। ये लैंड हुआ है, टेक ऑफ हुआ है, आई थिंक ये लैंड हुआ है और हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं। हमारा एयरक्राफ्ट वहाँ पे है और ये रहा शमशाबाद एयरपोर्ट। सो क्विक अपडेट यही है कि अब हम फाइनली इटली जा रहे हैं, होम बेस जा रहे हैं। कैप्टन को रोक लिया था, बोल रहे थे कि एक बैग चेक इन करवाओ बिकॉज वो लोग चेक करते हैं कि कैबिन में ज़्यादा लगेज नहीं होना चाहिए, भी एक रूल होता है। बट समहाउ कैप्टन यू सक्सीडेड है, यू मैनेज्ड। हाँ जी, तो इन्होंने मैनेज कर लिया। वो कह रहे थे एक बैग चेक इन करवाओ, लेकिन ठीक है इनको दोनों में कैबिन ही चाहिए था तो वो मान गए। जलवा है हमारा। दैट इज़ व्हाट आई लाइक, ब्राइट सनी डे। पता नहीं क्यों, हाँ तो मुझे रूम भी ऐसा मिला था कि मैंने दिखाया आपको कि उसका आउटसाइड व्यू ऐसा था क्योंकि अंदर का ही था तो मुझे सन दिख रहा है। देखो बादल, इन बादलों के बीच से हम जाते हैं कई बार। फाइनली मुझे कुछ खाने को मिला है एंड आई एम हैविंग दिस दाल विद पाव एंड सम डेजर्ट विद दिस ब्यूटीफुल व्यू। इसमें देखो। Now we're going to take our baggage. We are at T3 International Airport. Dubai, we're leaving for Dubai now. It's a goodbye, not a final goodbye. We were at domestic arrivals and हमारे तो वैसे T3 पे ही हैं, पर हाँ T3 के डोमेस्टिक अराइवल है ये। और अब हम बाहर जा रहे हैं, हमारी गाड़ी वेट कर रही है कंपनी की और हम निकलेंगे घर के लिए। सो आई एम बैक टू माई बेस दिल्ली और मैं जा रही हूँ घर। और आप देख सकते हो मेरी आवाज़ की बैंड बची हुई है। सो और रास्ते में क्योंकि मैं दवाई लूँगी सो दैट आई कैन बी फिट एंड फाइन। मैंने कोई ऐसी दवाई नहीं ली बिकॉज आई वॉन्ट टू टेक अ प्रॉपर मेडिकेशन ताकि मैं ठीक हो जाऊँ। सो अब मैं रास्ते में होंगी तब मैं दवाई लूँगी। सो ये था मेरा आज का दिन और एक ऐसा मतलब आज मैंने फ्लाइंग नहीं किया बट एज ए कॉर्पोरेट कैबिन क्रू आपको जब अपना एयरक्राफ्ट आप कहीं और छोड़ के आते हो तो आपको ऐसे कमर्शियल से फ्लाइट भी करना पड़ता है और उसमें भी बहुत सारे टास्क होते हैं। जैसे आपने देखा कि मैंने कैसे क्रॉकरी वापस भिजवाई, मैंने लॉन्ड्री वापस भिजवाई और भी चीज़ें होती है करने के लिए। तो ये था मेरा आज का दिन। तो अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को बहुत सारा प्यार देना, लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इसी तरीके से और ब्लॉग्स देखने के लिए मुझे मोटिवेट करते रहना। इसके लिए आपको मेरे चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मैं ज़्यादा बोल नहीं रही हूँ आज। सो ऑन दैट नोट आई एम साइनिंग ऑफ, लॉट्स ऑफ लव, स्प्रेड पॉजिटिविटी, स्टे ट्यून्ड।